औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घरेलू मुर्गबानी से आप कैसे कमा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन के ऊपर क्लिक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुर्गी और अंडे किसे पसंद नहीं, लेकिन उन्हें खाना हर किसी के बस में नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात ख़ुसूसन सर्दियों में मुर्गी का गोश्त और अंडे इतने महंगे हो जाते हैं कि उन्हें खाना कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल ज़रूर हो जाता है। मुर्गी और अंडों का हसूल घरों में मुर्गियाँ पालने से मुमकिन बनाया जा सकता है। मुर्गियों की अफजाइश बहुत ही आसान और हमारे लिए अजनबी नहीं कि चंद साल पहले तक ये हमारे घरों का हिस्सा थी। अंडे देने वाली मुर्गियों की अफजाइश के लिए बेहतर है कि आप फी मुर्गी तकरीबन 5 से 6 अंडे हर हफ्ते ले सकते हैं। मुर्गियों की रिहाइश के लिए डरबा बनाना बहुत आसान है। मुर्गियों को किचन से बची हुई चीज़ें जैसे रोटियां, सब्जी या दूसरी चीज़ों के अलावा अनाज की मुख्तलिफ इक़साम मिक्स करके खिला सकते हैं या कमर्शियल खुराक भी दे सकते हैं, जो कि हर शहर में बआसानी दस्तयाब है। अंडे देने वाली एक अच्छी मुर्गी की कीमत तकरीबन 400 से 500 रुपये है और एक मुर्गी सालाना औसतन 200 अंडे दे देती है। इस तरह अगर आप 10 मुर्गियां पालते हैं तो रोज़ाना 7 से 8 अंडे ले सकते हैं, यानी माहाना तकरीबन 170 से 180 अंडे। इस तरह आप अपने खानदान की खुराक के साथ साथ इजाफी अंडे बेचकर इजाफी आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। घरेलू मुर्गबानी के मुतल्लिक चंद एक बुनियादी बातें जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपने कौन सी नस्लों का इंतखाब करना है। मुर्गियां अंडों और गोश्त के हसूल के लिए पाली जाती हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें मशगले के तौर पर भी पालते हैं। हर मकसद के लिए अलग अलग नस्ल की मुर्गियां पाली जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी हैं जो ज़्यादा अंडे देती हैं और कुछ ऐसी हैं जो ज़्यादा गोश्त पैदा करती हैं। और मुर्गियों की कुछ नस्लें खूबसूरती में खूब हैं। बाज़ नस्लें ऐसी हैं कि जो घरेलू मुर्गबानी के लिए दूसरों के मुकाबले में बेहतर हैं। घरेलू मुर्गबानी के लिए मिस्री, क्रॉस, गोल्डन, फ्यूमी, RIR और ऑस्ट्रोलॉप की मुर्गियां खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। आइए हम इनकी खुराक के ऊपर बात करें तो मुर्गियां हर किस्म की खुराक खाती हैं। खास तौर पर अनाज, फल और सब्जियों के साथ साथ कीड़े भी खा जाती हैं। उन्हें कमर्शियल फीड भी खिलाई जा सकती है। फीड में विटामिन, मादनियात और प्रोटीन तवाज़ुन के साथ शामिल होती हैं, इसलिए अंडों और गोश्त की पैदावार के लिए ज़्यादा मुज़न है। अंडों की अच्छी पैदावार के लिए इनकी खुराक में आबी जानदारों के शेल भी शामिल करने चाहिए। अंडे देने वाली एक सेहतमंद मुर्गी एक हफ्ते में तकरीबन अपने वजन के हिसाब से 50% के बराबर फीड खा जाती है। मुर्गियां सर्दियों में ज़्यादा जबकि गर्मियों में कम फीड खाती हैं। उन्हें किचन से बच जाने वाली हर किस्म की खुराक दी जा सकती है, जैसे सब्जियां, रोटी या चावल वगैरह। अंडों और गोश्त की बेहतर पैदावार के लिए मुर्गियों को साफ पानी की फराहमी इंतहाई अहमियत की हामिल है, खासतौर पर गर्मियों के दिनों में जब वो गर्मी कम करने के लिए नहाती भी हैं। आइए हम इसके डरबे के ऊपर बात करते हैं। तो बैकयार्ड चिकन की बेहतर पैदावार के लिए ज़रूरी है कि मुर्गियों के लिए मुनासिब डरबा बनाया जाए, जो सर्दी और गर्मी से बचाने के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करे। मुर्गियों की रिहाइश के लिए डरबा बनाना बहुत आसान है। डरबा लकड़ी या गत्ते के, कार्टन, प्लास्टिक या टहनियों से बनी टोकरियों या महज जालीदार सादा कपड़े या प्लास्टिक और लोहे की जाली से भी कम खर्च में तामीर किया जा सकता है। घरेलू मुर्गबानी के एक डरबे में 3 से 5 मुर्गियां रखी जा सकती हैं। हर अंडे देने वाली मुर्गी को अंडा देने के लिए अलग घोंसला चाहिए, इसलिए डरबे के अंदर ज़रूरी घोंसला बनाना चाहिए। डरबा रोशन और हवादार होना चाहिए। फिर मुर्गी कम अज़ कम 3 से 5 फुट जगह मुख्तस करनी चाहिए। मुर्गियों के दुश्मनों में बिल्ली, चूहे, उल्लू और बाज वगैरह शामिल हैं, इसलिए इनसे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त लाजमी करना चाहिए। इनकी रोज़ाना देखभाल के ऊपर बात करें तो मुर्गियों को ज़रूरत के मुताबिक फीड देनी चाहिए। इनका पानी रोज़ाना बदलना चाहिए। उन्हें हर सुबह डरबे से बाहर जाने की ज़रूरत होती है और रात होने से पहले दोबारा डब्बे में बंद करना चाहिए। अंडों को रोज़ाना 2 मरतबा घोंसलों से निकालना चाहिए। हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखने के लिए हफ्ता में कम अज़ कम 1 दफ़ा डब्बे की सफाई लाजमी करनी चाहिए। मुर्गियों की सेहत के ऊपर बात करें तो सेहतमंद मुर्गियाँ मुस्तद और सरगर्म रहती हैं और यहाँ वहाँ चोंच मारती हैं और चलती फिरती नजर आएंगी। उनकी आंखें भी रोशन होंगी। ये साख तब नजर आएंगी जब दिन बहुत गर्म हो और ऐसे में उन्हें साए में बैठना अच्छा लगता है। मुर्गियां अंडे देने और खुराक खाने की आदत में एक दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ होती हैं, लिहाजा हर मुर्गी की इनफरादी तौर पर निगरानी करनी चाहिए। सेहतमंद मुर्गियां अमूमन भूरे रंग के ठोस फजले का इखराज करती हैं, जबकि सफ़ेद रंग का पेशाब भी शामिल होता है। किसी मुर्गी का तकरीबन हर 10वां फजला थोड़ा सा फोम की तरह
मामूल से ज़्यादा बू वाला और हल्के ब्राउन रंग का होता है। घरेलू मुर्गियां आमतौर पर सेहतमंद रहती हैं और बीमारियों का आसानी से शिकार नहीं होती। किसी बीमार मुर्गी को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको पता हो कि सेहतमंद मुर्गियां किस तरह नजर आती हैं। अगर कोई मुर्गी रोजमर्रा के मामूल से मुख्तलिफ दिखे, मिसाल के तौर पर अगर वो खुराक के लिए भाग दौड़ नहीं कर रही, इससे हुड़ की आवाज़ आए या वो छींकना शुरू करे या पतले पहाने लगे हों, तो समझ जाएं कुछ गड़बड़ है। सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की बात की जाए तो मुर्गियों की सेहत के लिए अहम अंसर साफ़ सुथरा माहौल है। साफ सेहत माहौल बरकरार रखने के लिए डरबे और से मुल्हिका इलाके को कम अज़ कम हफ्तावार साफ़ किया जाना चाहिए या दरमियान में जब जब ज़रूरत हो तब साफ़ करें। अगर डरबे से बू आने लगे तो समझे सफाई की ज़रूरत है। फीडर और पानी के बर्तनों को बाकायदगी से धोना चाहिए और जरासीम कश क्लीनर इस्तेमाल करना चाहिए। डरबे के साथ वाक एरिया में रेत रखनी चाहिए ताकि मुर्गियाँ डस्ट बाथ ले सकें। ये इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह मुर्गियाँ तफीली जानदारों से छुटकारा पाती हैं। ये ज़रूरी है कि साल में एक बार आमतौर पर मौसम बहार में डरबे और गिद्ध की मुकम्मल सफाई की जाए और जरासीम का स्प्रे किया जाए। हमेशा डरबे में नई मुर्गियां डालने से पहले मुकम्मल सफाई ज़रूरी है। इससे नई मुर्गियों में बीमारियों के फैलाव को महदूद किया जा सकता है। मौसम हज़ां के दौरान भी मुकम्मल सफाई तफीली कीड़ों पर कंट्रोल के लिए मौसर और मददगार साबित होता है। जब सफाई करनी हो, फीडर और पानी के बर्तन बाहर निकाल देने चाहिए। डरबे के फर्श पर बिछाई गई घास फूस की तह को भी निकाल कर नई तह लगाई जाए। डरबे के दीवारों, कोनों, खुदरों और छत को कपड़े या डस्टर से साफ करना चाहिए। अगर जाले वगैरह बन गए हो तो उन्हें भी निकालना चाहिए। डरबे के अंदर की जानिब क्लोरीन ब्लीच से सफाई करनी चाहिए। उस मकसद के लिए ब्लीच का 1 खाने का चम्मच 1 गैलन उबले हुए पानी में मिक्स करना चाहिए। सफाई के दौरान धूल से निपटने में हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जैसे डस्ट मास्क पहनना और धूल को रोकने के लिए पानी का स्प्रे करना चाहिए। मुर्गियों के फजले से धूल में सांस लेना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है। फजले का इंतजाम। मुर्गियों के फजले में गैर हजम शुदा फीड के बैक्टीरिया, निज़ाम हजम के रस और जिस्म के अंदर के मेटाबॉलिज्म के अमल से पैदा होने वाले मादे और मिनरल्स शामिल होते हैं। चूँकि मुर्गियों के फजले में तकरीबन 85% पानी होता है, इसलिए डरबे में नमी का सबब बनता है और साथ में बदबू पैदा करने का भी। इस सूरत हाल में कई ऑप्शन हैं जो इसके बेहतर इंतजाम के लिए इख्तियार किए जा सकते हैं। इनमें साल में 1 से 2 मरतबा मुकम्मल सफाई के अलावा डरबे की जगह बदलना और कंपोस्टिंग शामिल हैं। अगर आपके पास लॉन है तो जगह बदलना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आइए हम अंडों की पैदावार के ऊपर बात करते हैं। तो मुर्गियां तकरीबन 6 माह की उम्र में अंडे देना शुरू करती हैं और 5 से 10 साल तक अंडे देती रहती हैं, लेकिन अंडों की ज़्यादा पैदावार और पहले 2 सालों के दौरान आती है। अमूमन मुर्गियां हर हफ्ते तकरीबन 6 अंडे देती हैं। हर साल अंडों की पैदावार में इस वक्त कमी आती है जब मुर्गियां अपने पर ड्रॉप करती हैं। अंडों की बेहतर पैदावार के लिए इब्तदाई मौसम हज़ां इनके पर तब्दील करवाने चाहिए। अंडों की बेहतर पैदावार के लिए मुर्गियों को कम अज़ कम 12 से 14 घंटे रोशनी की ज़रूरत होती है। एक आम बल्ब ये रोशनी फराहम करने के लिए काफ़ी है। मुर्गियों की खरीदारी के ऊपर अगर हम बात करें तो लेयर मुर्गियों के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि 14 से 18 हफ्ते की मुर्गियां खरीद ली जाएं। जब ये चंद दिनों में अंडे देने के लिए तैयार हो जाएं, चूज़ों से उस उम्र तक लाना एक अलग झंझट है। ताहम अगर आपकी दिलचस्पी हो तो ये भी एक मशगले की तरह आसानी से किया जा सकता है। मुर्गियाँ या चूज़े जो भी खरीदें किसी भरोसे वाली जगह से खरीदें और ये यकीन कर लें कि उस वक्त तक उन्हें तमाम ज़रूरी वैक्सीन की गई हो। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए बेल के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको पता चल सके कि कौन सी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम।